हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, ऐसी ही आशा करती हूँ मैं। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं एंड लास्ट हमने देखा था रूल नंबर इफ इन अवर कंडीशंस आर्टिकल यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर नाउन्स देन it will treat as plural subject, so plural pronoun and adjective like कौन से थे हमारे? They, their, them, themselves will be used. Example, the secretary and the treasurer. वही मैंने एक बहुत अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझाया था। क्या कि अगर ये दो क्या है हमारे दिए हुए, दोनों दो सिंगुलर नाउन दिए हुए हैं, कैसे हैं? सिंगुलर नाउन है एंड किसी एक के पहले अगर दा लगा है तब तो क्या था, दोनों में लड़ाई हो गई थी कि भाई इन्हें ज़्यादा आपने सम्मान दे दिया, अब इन्हीं की चलेगी और इन्हीं की, यानी एक यही है अकेले। जब अकेला है तो एक यानी सिंगुलर, तो हम क्या लगा रहे थे? सिंगुलर प्रोनाउन यूज कर रहे थे हम यहाँ, और यहाँ हिज लगा रहे थे, हिज ड्यूटी। ठीक है, हिज ड्यूटी। बट जब अब दोनों ही जगह, यानी दोनों हमारे सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल लगा है हमारा, क्योंकि यहाँ भी लगा है द एंड यहाँ भी लगा है, तब हम इनको कैसे मानेंगे? अब दोनों को सम्मान मिल गया तो दोनों का दूसरा वाला भी कहेगा ठीक है, अब मैं खुश हूँ भाई, अब आप मान सकते हो कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। तो क्योंकि ये और मैं दोनों मौजूद हैं तो अब हम कैसे हो गए? प्लूरल हो गए। तो आप प्लूरल प्रोनाउन ही यूज कीजिए। तो हमने इसीलिए यहाँ क्या यूज किया था? देयर। ठीक है, the secretary and the treasurer did not do their duty। यहाँ तक आपको मैं बता चुकी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें से हमें सही वाला चूज करना है। ठीक है, the magistrate and collector has prepared state। क्या देयर और हिज क्या आएगा गाइस? क्या पढ़ा है हमने? देखिए, द एक ही जगह है तो ये कैसा माना जाएगा? सिंगुलर, यानी कि हिज। हिज सही है, देयर ओके। देन द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी। अब देखिए, दोनों जगह द आ गया और दोनों ही खुश हो गए, दोनों खुश हो गए, यानी हम दोनों का अस्तित्व है। अब कैसे हो गए? ये प्लूरल हो गए और यहाँ क्या आ जाएगा गाइस? देयर। ठीक है, द पोएट एंड थिंकर। यहाँ क्या लगा दिया इन्होंने? द। तो थिंकर जी जो थे वो हो गए नाराज, और वही सिंगुलर हो गया हमारा ये सेंस। यहाँ कौन सा हमारा प्रोनाउन यूज होगा गाइस? सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? द पोएट एंड थिंकर हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू क्लियरली। द साइंटिस्ट एंड द थिंकर। अब देखिए, दोनों जगह आर्टिकल लगा हुआ है। हैव एक्सप्रेस्ड themselves himself against the use of atom। क्या है गाइस? themselves, them। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ। अगर आप लोग तब भी नोट नहीं कर पाते हैं तो पॉज करिए। ठीक है, if two or more singular nouns joined by and। अब क्या बात हो रही है कि या तो दो या फिर मोर देन टू, मोर देन टू। ठीक है, क्या? सिंगुलर नाउन कैसे हो? ज्वाइंट है किसके द्वारा? एंड से। एंड कंजक्शन से जुड़े हैं या तो दो या दो से ज्यादा क्या नाउन। ठीक है, और कैसे हैं? सिंगुलर, एक जगह। एंड बिफोर फर्स्ट सिंगुलर नाउन और बिफोर बोथ। अब क्या कह रहे हैं? या तो दोनों से पहले या किसी एक से पहले क्या हो? या तो ईच लिखा हो या फिर एवरी लिखा हो। ठीक है, word used then it will consider as singular, so singular pronoun and adjective will use। क्या कहा गाइस इन्होंने कहा कि ये रहा आपका एंड। ओके, ऐसे समझो, एंड ये कंजक्शन है। अब इससे पहले एक सिंगुलर नाउन था हमारा,
ठीक है, एंड एक सिंगुलर नाउन इससे पहले, बाद में, ठीक है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। अब ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला हमारा सिंगुलर नाउन था, ठीक है, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ईच। जरूरी नहीं है जस्ट इससे पहले हो, कुछ बीच में वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। ईच, या फिर क्या है, ईच होगा या फिर एवरी, इन दो में से कोई एक वर्ड होगा, ठीक है। या फिर कह रहे हैं या तो सिर्फ इससे पहले हो, इससे पहले तो हो ही हो, तब ये रूल कंडीशन आपका फॉलो होगा, ये रूल, ठीक है। मतलब एक से पहले अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वाले से पहले तो हो ही हो। अगर यहाँ पर भी लिख दिया जाए ईच, तो भी ये रूल काम करेगा। अब इन दोनों कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे, इसको सिंगुलर मान लेंगे इस सेंटेंस में। वो यहाँ पे हम जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो कैसा करेंगे गाइस, सिंगुलर, ठीक है। यही बात कही जा रही है। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर। अब देखिए, ईच और एवरी की बात हुई थी, कहा गया था ये एक फर्स्ट वाले से पहले हो या दोनों से पहले, इसमें दोनों से पहले, ठीक है। यानी हमारा ये वाला रूल काम करता है। तो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस। वॉज इन देयर नहीं करेंगे, देखो। अच्छा, एक और आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपको फिल करने वाला आया, मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स में ये दे रखा था, ठीक है, और यहाँ पे आपको हिज भी दे रखा था एंड देयर दे रखा था, ओके। तब आप क्या करते हैं, अगर आपको रूल याद नहीं रहता, आप क्या करते, दो लोग हैं भैया, देयर लगा दो, गलत हो जाता ना गाइड। बट यहाँ पे क्या था दिया, ये वॉज दिया, प्लूरल के साथ तो वर आता है, तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा देते थे तो आपको रूल तुरंत याद आ जाता कि अरे ये वो वाला रूल है, और यहाँ क्या आएगा गाइस, ये जाएगा। बट अगर ये दे देते हैं कि किस पार्ट में एरर है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पता चलता है ये पूरा पार्ट एक साथ दे रखा है, तब आप कहते हैं अरे इसमें तो मिस्टेक है, वॉज भी है और हिज भी है, यही वाला गलत है, जबकि क्या है, सही है। तो बस ऐसे ही आपको रूल याद रखना है, रटना नहीं है, दो तीन बार आप देख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एवरी पुलिसमैन एंड एवरी होम गार्ड डिड, क्या आएगा गाइस यहाँ पे, हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके का अर्थ आ रहा है कि जो प्रत्येक, सभी पुलिस वाले, और क्या था, प्रत्येक होमगार्ड। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, एक एक, यानी सभी, मतलब जो एक पुलिस वाला और एक ये, यानी इसका जो अर्थ निकलता है वो ऐसा ही निकलता है कि हमें सिंगुलर फील हो, सेंस आए, इसीलिए उस तरीके से भी सोचे तो हम हिज ही आएगा, ठीक है। अब बाकी रूल तो हमारा ही रहेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। सो नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा, कि सिंगुलर नाउन अब कैसे हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, ठीक है। ज्वाइंट वाई, और अभी हमने देखा था ज्वाइंट किससे थे, एंड से, कंजक्शन एंड से। देन अब कह रहे हैं और से जुड़ा हो या ईदर से, सॉरी और से जुड़ा हो या ईदर और से, इस और को उधर ही लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे और से जुड़ा हो या ईदर और हो या नीदर और हो, या फिर यही हो, ये इस तरीके के जो होते हैं हमारी कंजक्शन, ठीक है, ये हो, तब क्या होगा, देन सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विल यूज, ठीक है। सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव विल यूज। एग्जाम्पल देखते हैं, राम और श्याम। अब देखो, राम और श्याम यानी राम या श्याम, तो कोई एक ही तो हुआ ना गाइस, इसीलिए हैज लॉस्ट हिज बुक, देयर बुक नहीं करेंगे, ठीक है, हैज लॉस्ट हिज बुक। ईदर अदिति और कविता, यानी या तो अदिति या कविता। फॉरगॉट टू टेक हर की बात क्या हो रही है, अर्थ क्या आ रहा है हमारा, अर्थ भी देखें, अगर आप अर्थ अच्छे से निकाल सकते हैं ना गाइस, तब तो आपको दिक्कत ही नहीं होना है। आप एक ज़्यादा अगर भूल भी चुके होंगे ना, अब आप तभी भी अच्छे से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी आपको रूल तो अगर आपको पता है कि दो इसमें क्या है, हमारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, वो भी जुड़े किससे हैं, और या ईदर और से या नाइदर और से, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एक सिंगुलर नाउन हो हमारा, ओके, टाइटल पता नहीं क्या कर देता है कभी कभी, एक लाइन का 50 लाइन बना दिया। एक क्या कह रहे हैं कि एक सिंगुलर नाउन हो प्लस और या नॉर, या तो और होगा या नॉर होगा, उसके बाद एक प्लूरल नाउन होगा, यानी एक क्या है आपका, एक सिंगुलर नाउन है, उसके बाद है आपका या तो और होगा या फिर नॉर दिया होगा, उसके बाद आपका एक क्या है, प्लूरल, ठीक है। देन प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विल बी। अब देखिए इसका मैं आपको याद करने का एक तरीका बताऊं। इन्होंने कहा पहले सिंगुलर नाउन था हमारा, ठीक है, उसके बाद एक कोई सी कंजक्शन थी नॉर या और, देन कह रहे हैं फिर कोई प्लूरल नाउन था। तो वैसे तो हमने देखा कि अगर पहले भी सिंगुलर था बाद में भी सिंगुलर था तो सेंटेंस में सिंगुलर आ रहा था, लेकिन क्योंकि लास्ट वाला हमने प्लूरल ले लिया है इसीलिए अब हमारी प्रोनाउन भी प्लूरल यूज होगी, इतनी सी बात है सिर्फ, ठीक है। तो ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट, प्लूरल है, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, क्योंकि लास्ट वाला चुनना तो एक में सही था लेकिन लास्ट वाला हमारा प्लूरल है इसीलिए हमने यहाँ पे प्लूरल प्लूरल, प्लूरल। फिर है आफ्टर सच, सच वर्ड, ठीक है, सच जो वर्ड है सच वर्ड नहीं, एज नॉमिनेटिव केस आफ्टर सच एज, ठीक है, ये पूरा एक बार आफ्टर सच एज नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन विल बी यूज। क्या कह रहे हैं कि सच एज के बाद यहाँ पर भी एज करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच एज, क्या है, सच एज, पूरा एक वर्ड दे दिया। फिर सच एज गर्ल एज शी, ठीक है, क्या आ गया हमारा उसके बाद नॉमिनेटिव केस, प्रत्येक केस यहाँ, बस यही रूल आप दिमाग में रख लेंगे तो क्या होगा, सच जब आपको दिखे सच एज तो उसके बाद आपको नॉमिनेटिव केस यूज करना है बस। When he, you, they use together, then sequence will be we, you, they। हमने अब तक 3 रूल देख लिए हैं गाइस। जनरली हमने देखा था, जनरली जो सीक्वेंस रहता है पर्सन का वो 2 3 1 रहता है, यानी सेकंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन, अगर तीनों एक साथ में दिए जाए सेकंड थर्ड एंड वन। बट हमने देखा अगर बैड सेंस में, जैसे क्रिमिनल्स वाला एग्जाम्पल देखा था हमने, ठीक है, बैड सेंस में हम यूज करते हैं तो वही सीक्वेंस रहता है जो है 1 2 एंड 3 बस। ठीक है ना, अगर वी यू और दे ये 3 दे दिए जाए तब इनका सीक्वेंस वी यू दे ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, यानी ये वाला रूल है तो इसी में, बैड सेंस की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब बैड सेंस वाला भी होगा तब तो 1 2 3 है ही, लेकिन जनरली जो है तब भी हमारा ये यही रूल सीक्वेंस फॉलो होगा, जैसे वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। अब देखिए इसमें बैड सेंस नहीं है बट वी यू एंड दे आया है तो हम यही रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, इजी सा है ये तो। ओके गाइस, तो आज हमने पर्सनल प्रोनाउन के रूल सारे कर लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड फिनिश हो गई हमारी। आज हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी, आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं गाइस? Pronouns those are used to indicate one out of two, one
आउट ऑफ 2 और मोर, यानी कि वे सारे प्रोनाउन जो दो में से या फिर दो से अधिक में से किसी एक को चुनने के लिए हम यूज करते हैं, वो सारे वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन है हमारे? वो सारे प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, ठीक है। और किसमें से चुनना होता है हमें? ये चाहे पर्सन है चाहे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे कि ईच, ईच अदर, एक्सेट्रा। एग्जाम, अच्छा देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है? When each, either, etc. used before singular noun called as distributive adjective, यानी अगर सिंगुलर नाउन से पहले यूज हो रहे हैं ये वर्ड, तो ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं कहलाते हैं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। कब गाइस? जब ये सिंगुलर नाउन से पहले यूज होते हैं। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें डिफरेंस क्या हो गया। क्या डिफरेंस है गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? क्योंकि वर्ड्स तो वही हैं, बट अंतर कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? तो ईच ऑफ द बॉयज, मैं एग्जांपल से ही बता रही हूँ, ईच ऑफ द बॉयज वॉन प्राइज। क्या था यहाँ पे? प्लूरल नाउन है गाइस, क्या है? प्लूरल नाउन है। और यहाँ क्या है गाइस? सिंगुलर नाउन। अभी हमने यही देखा कि सिंगुलर नाउन से पहले अगर यूज होगा तो वह क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और यहाँ क्या थे गाइस? प्लूरल नाउन। ईदर ऑफ टू यू कैन स्टे, यहाँ पर भी क्या है गाइस? दो लोग हैं, ठीक है। ईदर रोड, ईदर रोड लीड्स टू द स्टेशन, यहाँ क्या है? एक ही, सीधी सी बात है। सिंगुलर नाउन से पहले अगर ईच या एवर यूज हो रहे हैं तो ये एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन, ठीक है। अब हम पहला रूल हमने समझ लिया। दूसरा कहता है कि आफ्टर ईच ऑफ और ईदर ऑफ और नीदर ऑफ एंड बिफोर प्लूरल नाउन आर्टिकल द यूज, यानी कि चाहे ईच ऑफ हो, ईदर ऑफ हो, नीदर ऑफ हो, और इनके बाद क्या यूज होगा गाइस? आर्टिकल और प्लूरल नाउन से पहले। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में गाइस अभी पीछे जैसे मैंने बताया था आपको, देखिए क्या यूज किया था हमने? आर्टिकल दा था, ठीक है। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिकल दा यूज किया। नेक्स्ट है आफ्टर ईच, ईदर और नीदर, नन, एनी, एनीवन, सिंगुलर प्रोनाउन विल बी। कैसा प्रोनाउन यूज होगा? सिंगुलर। कौन से होते हैं सिंगुलर प्रोनाउन? ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, ही, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, जबकि दे, देम, देमसेल्फ भी क्या हो जाते हैं? प्लूरल, ठीक है। तो इन वर्ड्स के बाद हमारा सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच ऑफ द, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज हर ऑन बुक, ठीक है। हमने क्या कहा अभी कि ये जो ईच के बाद अगर जो भी नाउन दे रखा होगा वो कैसा ट्रीट करते हैं हम? सिंगुलर। और वहां कौन सा प्रोनाउन आ रहा है? सिंगुलर, हर ऑन बुक। नन शुड हेट, गाइस क्या आ जाएगा? देयर आएगा या हिज आएगा? क्या आएगा? नन शुड हेट, क्या आएगा? नन शुड हेट
देयर। क्यों आएगा गाइस देयर, हिज नहीं आएगा? क्यों? अभी मैं आगे बताऊंगी। नन जो होता है वो यूज किया जाता है गाइस दो से अधिक के लिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये नहीं होगा, हिज ही हो जाएगा। माई मिस्टेक, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलॉजी, इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, कभी कभी होता है गाइस ऐसा, ध्यान थोड़ा सा भटक जाए तो वक्त से भ्रमित हो जाते हैं। तो नन शुड हेट क्या आ जाएगा गाइस, हेट। क्यों आ जाएगा? अभी अभी हम यही तो पढ़ रहे थे, देयर नहीं आया। ठीक, इन वर्ड्स से पहले ईच, नन, इन सब के बाद जो कौन सा हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं गाइस, तो सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट से भटकना नहीं है आप लोगों को, मैं भटक गई बट मैं वापस ले आई ना। ठीक है, रूल्स हम देखते हैं। पहला रूल है हमारा ईच, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं ये दो या दो से अधिक में से सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए ये जितने भी वर्ड्स अब आप देखेंगे ना, ईच हो गया, नीदर हो गया, नन हो गया, ठीक है, एनीवन हो गया, ये या तो दो दो में से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए या दो से अधिक के लिए, बस यही अंतर है। ठीक है, ईच, ईच का अर्थ क्या आ जाता है गाइस, प्रत्येक। वर्ड यूज टू इंडिकेट टू और मोर देन टू या थ्री। ठीक है, यानी ईच को हम दो से अधिक, दो हो या दो से अधिक हो, दोनों ही कंडीशन में हम ईच यूज कर ले रहे हैं। ईच ऑफ दी टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। ठीक है, ईच ऑफ दी फोर मेन इज इंटेलिजेंट। यहाँ क्या था गाइस, दो से ज्यादा है, यहाँ दो है, दोनों ही कंडीशन में हमने ईच का यूज कर लिया। ठीक है, अर्थ क्या आ रहा है कि दो में से प्रत्येक जो विद्यार्थी है, हाँ वह कैसा था, ईमानदार। ठीक है, चार में से प्रत्येक आदमी जो थे वह है, वे विद्यमान है। ठीक है, चलिए अब आइदर का हम यूज किस सेंस में कर रहे हैं, दो में से कोई एक। ईच का हमने किया दो या दो से अधिक के लिए, दो में से जब कोई एक चीज किया जाएगा तो उस वहां पर क्या आ जाएगा गाइस, ईदर ऑफ। ठीक है, यानी मीनिंग क्या आ रहा है, उन दो में से वह नृत्य कर सकती है। टू सेलेक्ट वन अमंग मोर देन। अब देखिए एक बात करें कि दो में से, कितने में से, दो में से सेलेक्ट करना था हमें एक। अब बात हो रही है कि दो से ज्यादा है और सेलेक्ट करना है एक, तब हम क्या वर्ड यूज करते हैं, या तो हम एनी करेंगे या एनीवन, दोनों सही हो जाएंगे। वर्ड भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनी और एनीवन दोनों ही क्या है, सही है, चाहे ये यूज कर लो चाहे। ठीक है, एनी ऑफ दीज फोर बॉयज, कितने कितने में से चुनना था हमें, चार में से, इसीलिए हमने आइदर की जगह चूज कर लिया एनी। ठीक है, तो एनी ऑफ दीज फोर बॉयज कैन प्ले क्रिकेट, कहना है कि इन चार में से कोई क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेल सकता है। ठीक है, अब आगे नाइदर। नाइदर में क्या हो जाता है, जब दो में से कोई भी नहीं हो। किसमें से, दो में से, यानी दो लोग थे, कहा जाए इन दो में से कोई भी चोर नहीं है, तो दो थे ना, कहा जाए इन चार में से कोई चोर नहीं है, तो दो से अधिक होंगे तो वहां नीदर की जगह क्या यूज होगा गाइस, नन। यही क्या है हमारा, थोड़ा सा याद है, ये दो के लिए, ये दो से ज्यादा के लिए, और अर्थ क्या, इन दो में से या इन जितने भी संख्याएं चार पांच में से कोई नहीं। बहुत अच्छे, बहुत समझदार की तक समझते जा रहे हैं अपनी। मुझे बहुत खुशी होती है, आप लोग बहुत जल्दी से समझ जाते हो, मुझे बड़ा खुशी, बहुत खुशी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में आपके सामने स्क्रीन पर क्या चल रहा होगा गाइस, लाइन दी रखी होंगी, कोई थ्योरी नहीं होती है, इसीलिए मैं लंबी लंबी थ्योरीज पढ़ाना नहीं चाहती, कोशिश करती हूँ वन लाइन में एक फॉर्मूला सा बनाऊँ और आपको एग्जाम्पल यहाँ पर आपके छप जाएंगे, और आप जैसे ही आपकी आंखों के आगे से जितनी बार निकालेंगे ना एग्जाम्पल्स को, रूल याद करिए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखिए, उसी से तो आपको प्रैक्टिस होगी, तो वही तो है, वही तो टाइम कम होता है वहाँ पे, क्विकली आपका क्या है, दिमाग कैच कर लेना चाहिए, वो वाला रूल है ये। ठीक है, तो neither of these two boys is active, क्या कहा जा रहा है कि दो में से कोई भी एक्टिव नहीं है। ठीक है,
नन ऑफ दीज कैन, अब कैन आ गया तो फिर नन लगाया है हमने। इस गुड इन इंग्लिश, यानी इन दसों में से कोई भी इंग्लिश में अच्छा नहीं है। नन, अब बताइए इसमें क्या आ जाएगा, कोई चूज करना है। नन और नेदर ऑफ दीज 6 बॉयज इज लेवरेज। अब आप फटाक से बता ही दोगे, दो से ज्यादा क्या जाएगा, इस नन आ जाएगा ना। ठीक है, यही आ गए थे हम भटक के इस time। ठीक है। If each word used for subject of sentence, then it will use after subject। क्या कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है ये कैसे हो रहा है, सेंटेंस की सब्जेक्ट के लिए यूज किया जा रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा उसके लिए हम ईच वर्ड यूज कर रहे हैं। पर ये जो ईच है ये सब्जेक्ट की बात आनी है, यानी पहले सब्जेक्ट, ठीक है, और फिर ये कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, यानी ईच वर्ड कहाँ आया है, वी सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, वी ईच फिर से देखिए, ट्राइड आवर बेस्ट टू फाइंड अ सॉल्यूशन। वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम, हम सभी ने क्या किया था, उसको सलाह दी थी स्मोकिंग छोड़ने की। यहाँ पर हो गया, हम सभी ने अपना बेहतर प्रयास किया था एक सोल्यूशन। ठीक है, आगे नंबर 6, if there is any phrase after object, then each word will be after। देखिए इतना याद रख लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के बाद क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कोई फ्रेज, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अलावा कोई बात रखी है ऐसे समझिए। ठीक है, तब वहाँ पर आप क्या यूज कर रहे हैं, तब आप ईच कब यूज कर रही हैं, ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे आई गेव देम, अब देखिए आई गेव देम, यहाँ तक समझिए। इसके बाद आपने यहाँ यूज ईच वर्ड यूज किया, क्यों, क्योंकि इसके बाद ये क्या था, संबंध, इसको कहा जा रहा है फ्रेज। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी यहीं तक खत्म नहीं, आई गेव देम नहीं, यहाँ फिनिश नहीं हुआ, इसके बाद कुछ फ्रेज है। तो आई गेव देम ईच सम मनी, यानी क्या अर्थ निकला, मैंने उनमें से प्रत्येक को क्या दिया था, कुछ रुपया दिया है। ही सेंट अस ईच अ गिफ्ट, इसमें हम सभी को क्या भेजा है, एक गिफ्ट भेजा है। ही लाइक्स देम, अब बताइए ये सही है कि गलत है, ही लाइक्स देम ईच, क्या है ये, सही है कि गलत है, क्या इसके बाद कोई फ्रेज है, नहीं है, इसके बाद कोई फ्रेज नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। यही तो बताया जा रहा है ना कि इसके बाद कोई फ्रेज हो तब तो ठीक है, ईच बाद में ऑब्जेक्ट के लिए। ही लाइक्स ईच ऑफ देम, ये सही है जी, ठीक है। ओके, 7 नंबर है, बोथ ऑफ दी बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधे एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि जब दो लोग हैं, पर्सन, चाहे दो पर्सन हो चाहे दो थिंग्स हो, ठीक है, ये इसके आगे का है, चाहे दो पर्सन हो या दो या फिर थिंग्स हो और दोनों ही कर रहे हो ऐसा काम, तो हम बोथ लगाते हैं। बोथ ऑफ टू स्टूडेंट्स क्या है, दोनों के दोनों ही लापरवाह है, ये दोनों ही। ऐसे ही अब दो से ज़्यादा हो तो हम ऑल लगा देते हैं, तो ऑल कब यूज़ करेंगे, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। ऑल ऑफ दी 5, यहाँ 5 से गर्ल्स आर इंटेलिजेंट है, सारी लड़कियाँ क्या हैं, सारी पांचों लड़कियां क्या हैं, बुद्धिमान, लड़कियां बुद्धिमान ही होती हैं। ठीक है, एवरी वन फॉर मोर देन टू पर्सन थिंग। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं, जैसे हमने आइदर का यूज किया था दो के लिए, ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए हमने यूज़ किया था एनी या एनीवन, सेम दो से ज़्यादा के लिए हम यूज़ करते हैं एवरी वन भी करते हैं, बट वही थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डिफरेंस हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में मोस्टली एनी या एनीवन का यूज़ कर लेते हैं, एंड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स के लिए वैसे हम एवरी वन। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है भाई, every one of the fine students came to attend the class। ओके, सारे जितने भी अच्छे विद्यार्थी थे वो सब क्या क्लास अटेंड करने आए। ओके, एवरी वन ऑफ दी 5 होगा गाइस, प्लीज, चाहे तो इसका कुछ नहीं कर सकते भाई,
ये तो कहूँ इसमें डिजिट तो आई ही नहीं। ठीक है, एवरी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स केम टू रूम, सारे पांचों विद्यार्थी क्या थे, क्लास में हैं। अब ये बताइए, ये एक्सरसाइज मैं आज ही आपसे करूँ, अब आपसे है नहीं बताने के लिए, तो मैं ऐसा करती हूँ, आज आप लोग क्या कीजिए, पॉज करके इनको सॉल्व कीजिए। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगी और इनका आपको आंसर्स दूंगी। ठीक है, आज आपका ये होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक है, आई होप आप क्या स्क्रीन शॉट ले लो। देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, ओके, आगे। ठीक है, इसमें क्या आपको ये बताना है कि पार्ट में एरर है, क्या एरर है। ठीक है, ठीक है, none of the two sisters has paid her tuition fees। चलो एक मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, क्या है, पहले वाले में क्या गई थी गाइस, यहाँ टू सिस्टर्स हैं, पेज रह गया, पेज पे क्या कह रहा है कि नहीं, पहले स्टूडेंट्स को करने दीजिए, बट मैं फिर भी बताती रहूँगी आप लोगों को। यहाँ है नन ऑफ, ठीक है, यहाँ है टू सिस्टर्स। नन कब लगाते हैं, तो ज़्यादा में तो यही गलत किया और यहाँ क्या आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, सभी सीख गए आज, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आज हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नेक्स्ट 11 टाइप्स थे ना, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।